अच्छा वकास, मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहता हूँ, आपका वो जो एक क्लिप बड़ा और एक पॉडकास्ट बड़ा वायरल हुआ था जो कि पड़ोसी मुल्क तक पहुँचा, उसका भी बैकग्राउंड बताएं, आपने उसमें क्या एक्सप्लेन किया था और वहाँ पर क्या उन्होंने परसीव किया, और फिर उसको बहुत से लोगों की राय ये है कि जो फिल्म बनी वो कहीं ना कहीं आपका भी आइडिया था और स्टोरी बैक में भी। मैंने उसमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी जो कि हमारी थड़ों की गुफ्तगू ना हो। यानी ये वो एक्सपीरियंसेस थे जो कि लियारी में लोगों ने देखे और बर्दाश्त किए। जो सबसे अहम बात थी जिसकी वजह से वो क्लिप बहुत वायरल हुआ, वो था द वे द वायलेंस हैपेंड। वो वायलेंस किस तरह करते थे। ये जो कैरेक्टर्स है, रहमान के दो फेजेस हैं। रहमान का एक फेज़ तो वो है जिसमें रहमान बहुत वायलेंट है, रहमान जो है बंदे मार रहा है, किसी के साथ क्या कर रहा है। लेकिन रहमान का एक और फेज़ जो लेटर ऑन जिसने उसको रॉबिन हुड का, लोग ने उसको रॉबिन हुड कहना शुरू किया, वो एक लेटर फेज़ है जिसके अंदर ही स्टार्टेड इन्वॉल्विंग इनटू पॉलिटिक्स। लेकिन जब वो अपने पीक पे था ना, तो कोई दूसरा सिवाय अरशद पप्पू के कोई दूसरा उसका राइवल नहीं था। दूसरी बात ये है कि जो इवन गफ्फार जिक्री वाली भी राइवलरी है वो बहुत लेट जाके शुरू हुई, लेकिन वो इतना स्टैंड नहीं करती थी वो इतना, रहमान की तो रेड थी, वो इतना स्ट्रांग है, रहमान की रेड थी भाई। रहमान ने फैसला किया कि हवाई फायरिंग लियारी में नहीं होगी, लियारी में नहीं होती थी, लड़कियों को कोई नहीं छेड़ेगा, लड़के खड़े हुए होते थे सड़क किनारे, कोई भी फ्लो, ये एक तासुर था आखिरी वक्तों में जो दिया गया था। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि रहमान ने सियासी वर्कर्स को टारगेट किया, जो ख़ास तौर पे बलोच सियासी वर्कर थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, इंटेलिजेंशिया थी, क्योंकि वो एंटी ड्रग कार्टल्स थे या एंटी ड्रग इकोनॉमी के ख़िलाफ़ थे। तो उन्होंने रहमान को चैलेंज किया कि क्योंकि लियारी सर ओपियम ज़दा हो चुका था, तो इंटेलिजेंशिया को उन्होंने टारगेट किया। अब उस पॉडकास्ट में ये बात भी मैंने बताई कि ये जो वायलेंस था, अब अरशद पप्पू इतना वायलेंट आदमी कि वो अब दूसरे इलाके में, अरशद पप्पू लियारी का आदमी नहीं था, वो जहानाबाद शेरशाह का इलाका उसके पास था, पाक कॉलोनी इनके पास था, लियारी का वो कैरेक्टर नहीं था। लेकिन वो क्या लियारी में इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि वो लियारी गैंग वॉर का राइवल था बलोच, वायलेंट तरीन आदमी। लेकिन इसमें एक नुआंस की बात ये है कि आप जिस इलाके में हैं, उस इलाके में आपके लिए सबसे अच्छा आदमी वो है जो इस इलाके का बदमाश है। देखिए एक वजह और भी है, जैसे अरशद पप्पू को कहते हैं जहानाबाद वाले कि हमारा मसीहा था। देखिए ये जितने भी, मैं आपको ये वाजे कर दूं कि ये जितने भी ये गैंगस्टर्स हैं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए रॉबिन हुड होते हैं। लियारी की डायनामिक्स समझिए आप, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुर्बत बहुत थी, लोगों के पास एक क्या कहते हैं, अगर हम कहें कि मजदूर तबका की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ की रिहायशी थी। बहुत मासूम लोग हैं, इनको अगर जो है ना कि लियारी के नाम पे आप नहीं, बहुत मासूम लोग थे। अब इसमें होता क्या था, रहमान हो गए या अरशद पप्पू हो गई, ये जितने भी इलाके थे ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे इलाके थे। इन्होंने सबसे पहले ये किया कि जो अपने गिरदोनवा के लोग हैं उनको भरना शुरू किया। देखिए हर चीज़, जैसे कि मैंने बताया, जब पेट खाली होगा तो बंदा कोई भी जुर्म करने को तैयार हो जाएगा। हाँ। उन लोगों को सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट देना शुरू की, तो ये सारे शील्ड बन गए उनके लिए। हाँ। अब आप देखिए ना, कभी भी रहमान लियारी पे गिरफ्तार नहीं हुआ। लियारी में लोगों ने रहमान को देखा ही नहीं था, घुसने की कोशिश करते। आज भी आप पुराने लियारी आइट से पूछें कि लोग बोले कभी पुलिस आती थी, घुसा कोई भी नहीं था जब लियारी गैंग वॉर पीक पे थी। हाँ। लियारी गैंग वॉर में शाम में वही जैसा कि मैंने बताया, और ये अगर हम बहुत पहले चले जाएं, और ये कोई देखो नई बात नहीं थी उस दौर के हिसाब से भी, अगर हम बहुत पहले चले जाएं तो यहाँ पे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये लाल मोहम्मद हाजी लालू के दौर की बात है। ये जहानाबाद में खाली ग्राउंड था, वहाँ पे एक वो लगता था, एक बाज़ार लगता था, उसमें सारे शहर के क्रिमिनल्स आके बैठते थे। पुलिस रेड नहीं करती थी, क्यों? सिक्योरिटी की पुलिस होती थी सादा लिबास में। तो ये टाइम भी, तो इन लोगों का जो कार्टेल था वो इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया था इन्होंने कि। और ये किस दौर की आप बात कर रहे हैं? मैं आपसे लेट 70s, हाजी लालू, अर्ली 80s, जी अर्ली 80s, इस दौर की बात है। तो बताने का मकसद ये कि ये इन्होंने बहुत वो किया था लियारी में। अब तो खैर जब से ऑपरेशन हुआ है, पुलिस ने रेड कायम की है, रेंजर्स ने रेड कायम की है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई SHO बाहर से आ रहा है तो जो बाहर बैठा हुआ जो संतरी है उसको अल्टीमेटली यहीं पर रहने जाए, उसका घर यहीं पर ही होता था, तो वो कभी भी नहीं भिड़ता था, वो हमेशा पुलिस वाला गैंग वॉर के साथ मिला हुआ होता था, हाथ मिला के चलता था।